my dear students. So today we are going to start a new chapter, Make it shorter. तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जो किसकी है, अकबर और बीरबल की। इसमें जो अकबर है वो किंग है, राजा है, और बीरबल जो है वो उसका मंत्री है, मतलब मिनिस्टर है। तो ये दोनों के रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है। ये फर्स्ट कोई स्टोरी नहीं है, अकबर बीरबल की तो बहुत सारी ऐसे कहानियों की उनके किस्से हैं। तो उन्हीं में से आज हम एक करते हैं। स्टोरी में क्या बोल रहे हैं, तो स्टोरी में सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये है अकबर जो किंग है, और ये जो सामने देख रहे हो ये कौन है, बीरबल है जो उसका मंत्री है, मिनिस्टर है। तो स्टोरी में क्या है, One day, Akbar drew a line on the floor and ordered make this line shorter, but don't rub out any part of it. यहाँ पे जो है वो अकबर है वो ऑर्डर कर रहा है, मतलब हुक्म दे रहा है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, हुक्म देना है ना, हुक्म देना किसी को। तो यहाँ पे अकबर है वो हुक्म दे रहा है सबको। उसने एक फ्लोर पे लाइन खींची है, ऐसे उसने एक फ्लोर पे इस टाइप की ऐसी लाइन खींची है। अब वो क्या बोल रहा है कि आप लोगों को ये लाइन को छोटा करना है। मैंने जो लाइन खींची है आपको ये लाइन को शॉर्टर करना है। शॉर्टर मीन्स क्या होता है, छोटा। आपको ये लाइन को छोटा करना है, बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। आपको बिना मिटाए, बिना इसे टच किए ये लाइन को छोटा करना है, बिना एक भी पार्ट को मिटाए और इसको टच किए। नो वन न्यू व्हाट टू डू। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। Each minister looked at him line and was puzzled. Puzzled means क्या होता है, पहेली है ना, पहेली जिसे बोलते हैं वो। और सब जैसे समस्या, कोई उलझा हुआ होता है उसको सॉल्व करना, puzzled। और मिनिस्टर मतलब क्या होता है, मंत्री। तो हर मंत्री एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कैसी पजल है, कैसी समस्या है, इसको हम कैसे हल करें। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये लाइन को कैसी लंबी करें। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। किसी को ना ये समझ में आ रहा था कि हम बिना मिटाए ये लाइन को छोटी कैसे करें, छोटी कैसे बनाएं, और बिना मिटाए हम ये लाइन को लॉन्गर कैसे बनाएं। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, और फिर बीरबल जो है वो स्माइल करना शुरू करता है ना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना शुरू करता है। व्हेन इट वॉज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन। कब वो मुस्कुराता है, जब उसकी बारी आने वाली होती है। टर्न मतलब उसकी जब बारी आने वाली होती है और वो अपनी लाइन के बहुत ही ज़्यादा करीब में होता है, तब वो मुस्कुराता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू। आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि अब बीरबल क्या करने वाला है। डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, नाउ रीड फर्दर मीन्स होता है चलो अब आगे। अब आगे क्या होता है, आगे की ओर। अब आगे क्या करता है बीरबल, वो हमें देखना है कि बीरबल ये लाइन को, ये पजल को कैसे सॉल्व करता है। तो देखो, बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बीरबल ने क्या किया, वो लाइन के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, जो अकबर ने लाइन खींची थी वो लाइन के नीचे उसने एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। लॉन्गर मतलब लंबी लाइन उसने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ये जो बीरबल है और ये जो लाइन थी वो अकबर ने ड्रॉ की थी। बीरबल ने क्या किया, उसी लाइन के नीचे उसने उससे ज़्यादा लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, और उसने फर्स्ट लाइन को टच भी नहीं किया।
है ना, फर्स्ट लाइन को टच भी नहीं किया। everyone in the court saw what he drew and said। ये सारे जो लोग थे कोर्ट के अंदर, कोर्ट मतलब क्या होती है, राजसभा। राजसभा के अंदर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि इसने क्या ड्रॉ किया, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि दैट्स ट्रू, ये तो एकदम सही है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। अब जो फर्स्ट लाइन है वो तो छोटी हो गई है ना। कितनी आसानी से बीरबल ने अकबर के दी हुई पजल को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया अपने माइंड से। उसने बिना इसे टच किए, बिना इसे छुए, बिना इसे इरेज किए हुए ये लाइन को उसने छोटा बना दिया। कितने सिंपल तरीके से बस उसने उसके नीचे एक उससे ज़्यादा लंबी लाइन खींच दी। अब जब नीचे वाली लाइन लंबी हो जाएगी पहले वाले से, तो पहली वाली लाइन तो छोटी हो जाएगी ना। तो बीरबल ने ये पज़ल को सॉल्व कर दिया बिना इरेज किए हुए और बिना इसे टच किए हुए। तो देखा बच्चों, बीरबल जो थे वो कितना स्मार्ट था, कितना दिमागदार था, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, होशियार था बीरबल। तो उसने ये पज़ल लास्ट में सॉल्व कर दी। तो यही था हमारा छोटा सा चैप्टर। न्यू वर्ड्स, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? ऑर्डर मीन्स हुक्म देना, किसी को ऑर्डर करना, बोलना, हुक्म देना। रब मीन्स होता है मिटाना। पजल मीन्स होता है समस्या, उलझन। इरेज मतलब होता है मिटाना। और कोर्ट मीन्स क्या होता है? राजसभा। ये आपके थे न्यू वर्ड्स। अब हमारे क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग इज फन। सबसे पहला है व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे। एक दिन अकबर ने क्या ऑर्डर किया? सो वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर and ordered his minister to shorter than the line without rubbing out any part of it। अकबर ने एक दिन ऐसा हुक्म दिया था कि आपको जो मैंने लाइन खींची है उससे उसको छोटी करनी है, बिना उसको टच किए, बिना उसको मिटाए हुए। What did each minister do? सारे मिनिस्टर क्या कर रहे थे? तो each minister looked at the line in the puzzle where no one could think of a way to make it shorter as per the king's order। मतलब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लाइन को कैसे छोटा करें और किंग का जो ऑर्डर है उसे हम कैसे सॉल्व करें। हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। बीरबल ने लाइन को शॉर्टर कैसे किया? तो बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन। दिस मेड द फर्स्ट लाइन शॉर्टर देन द वन ड्रॉन बाय बीरबल। बीरबल ने क्या किया? अकबर ने जो लाइन ड्रॉ की थी उसमें नीचे एक लाइन उसने लॉन्गर वाली ड्रॉ कर दी, जिससे ऊपर वाली जो लाइन थी वो शॉर्टर हो गई। Say aloud which letter cannot be heard when we say these words। आपको ये लेटर्स आपको बोलने हैं जो आपने नहीं सुने हैं। तो कौन कौन से लेटर हैं? शॉर्ट, शॉर्टर, ब्राइट, ब्राइटर, डार्क, डार्कर, लाइट, लाइटर, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर। शॉर्ट, शॉर्टर मतलब छोटा और छोटा। ब्राइट मतलब उजाला होता है, ब्राइट, ब्राइटर, डार्क, डार्कर, लाइट, लाइटर, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर। इसमें से कौन से वर्ड हैं जो आपने नहीं सुने होंगे? अगर नहीं सुने हुए हैं तो आपको ये सुनना है ऐसे वर्ड। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं? डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर्स
ड्रॉ पिक्चर्स टू शो द फॉलोइंग। आपको डिस्कस करना है और इस पिक्चर में आपको क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। फर्स्ट यहाँ पे नंबर पे लिखा है द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑफ द राइट। यहाँ पे जो बोल रहे हैं जो लेफ्ट साइड में बॉल है वो क्या है, बिगर है ना। राइट वाली साइड से लेफ्ट वाली की जो बॉल है वो क्या है, बिगर है ना। द बॉल का आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बिग बॉल ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक स्मॉल ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में बॉल है इज बिगर देन द वन ऑफ द ऑन द राइट, जो राइट साइड में बॉल है उससे बड़ी जो बॉल है वो लेफ्ट साइड में है। फिर है रीता इज शॉर्टर देन राधा, जो रीता है वो राधा से छोटी है। तो रीता की में हम एक शॉर्टर पिक्चर बनाएंगे और राधा में हम एक बिग पिक्चर बनाएंगे, है ना। ये मैंने छोटी पिक्चर बनाई है, बड़ी पिक्चर बनाई, ये रीता की है, ये राधा की है। तो क्या बोलेंगे, रीता इज शॉर्टर देन राधा, जो रीता है वो राधा से छोटी है। अब है रघुज बास्केट इज हैवियर देन रतन्स, जो राघव की बास्केट है वो रतन की बास्केट से भारी है। तो हम यहाँ पे एक बड़ी सी बास्केट हैवी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक लाइटर हल्की बास्केट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब रजत इज टॉलर देन राज, जो रजत है वो राज से टॉलर है, मतलब लंबा है। तो यहाँ पे रजत में हम टॉलर पिक्चर ड्रॉ करेंगे और राज में हम शॉर्टर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ऐसे आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब आगे क्या है, पिक्चर स्टोरी है। पिक्चर स्टोरी में क्या बोल रहे हैं, द माउस एंड द पेंसिल। ये स्टोरी है माउस और पेंसिल की। क्या है, वन डे अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। एक दिन जो छोटा माउस था वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ही फाउंड अ पेंसिल, और फिर उसे एक पेंसिल मिलती है। आई एम गोइंग टू बाइट यू सेड द माउस एंड ही बाइट इट हार्ड। और फिर उसको क्या मिलती है, एक पेंसिल मिलती है और वो उसको बाइट करने जाता है, मतलब उसको ऐसे काटने जाता है और बोलता है कि बहुत ज़ोर से मैं आपको काट रहा हूँ। एंड ही बाइट हार्ड, उसने फिर ज़ोर से पेंसिल को काटा। यू हर्टिंग मी सेड द पेंसिल, पेंसिल ने क्या किया कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। पेंसिल उसे बोलती है कि मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी और मैं एक लास्ट पिक्चर ड्रॉ करूँगी, उसके बाद आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। वेरी वेल सेड द माउस, ओके ठीक है, ऐसा माउस बोलता है। द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल, और फिर पेंसिल ने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया। इज दैट अ चीज आस्क्ड द माउस, फिर माउस बोलता है क्या ये चीज है। वी विल कॉल इट अ चीज सेड द पेंसिल, पेंसिल बोलती है ठीक है चलो हम इसको चीज मान लेते हैं। एंड ड्रू 3 लिटिल सर्कल्स इनसाइड द बिग वन, और फिर वो क्या करती है, सर्कल के अंदर ऐसे सर्कल के अंदर 3 छोटे सर्कल्स वो ड्रॉ करती है, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। अब दैट्स एन एप्पल स्क्विड द माउस, फिर एप्पल के माउस क्या बोलते हैं, क्या ये एप्पल है, कैसे स्क्विड हो गए, है ना। स्क्विड मीन्स क्या होता है, चीख के बोलता है, ऐसे चीखती हुई आवाज़ में बोलता है क्या ये एप्पल है। लेट्स कॉल इट एन एप्पल सेड द पेंसिल, पेंसिल बोलती ठीक है चलो हम इसको एप्पल मान लेते हैं। एंड इट बिगेन ड्रॉइंग सम फनी कर्व्ड थिंग्स नियर द सेकेंड सर्कल, उसके बाद वो अपनी जो ड्राइंग है वो चालू रखती है, उसके बाद वो एक फनी सा कर्व्ड सर्कल ड्रॉ करती है। कर्व्ड क्या होता है, ऐसे राउंड का शेप का नीचे, ये कर्व्ड सर्कल है।
कुछ ऐसा कर्व सर्कल वो इसके सर्कल के नीचे ड्रॉ करती है। Why those are cucumbers? said the mouse, licking his lip. फिर माउस क्या बोलता है कि ये एक खीरा है जो आपने यहाँ ड्रॉ किया है अपने उसके होठों से चाटते हुए। अब से लिकिंग मीन्स क्या होता है? लिकिंग हिज लिप मीन्स अपने होठों को चाटते हुए बोलता है क्या ये कुकुम्बर है? I wish you did hurry. I simply cannot wait to get my teeth into them. फिर जो माउस बोलता है कि तुम जल्दी करो, मैं अब उनमें मेरे दांत लगाने के लिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, तुम अपनी ड्राइंग जल्दी बनाओ। The pencil drew two little triangles on the top circle. फिर जो पेंसिल होती है वो सर्कल टॉप जो सर्कल है सबसे ऊपर सर्कल उसके ऊपर ऐसे 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देती है, ये 2 ट्राइंगल्स। ओहो हो स्क्विड द माउस। फिर माउस चिल्लाते हुए बोलता है ओहो नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, मतलब आप तो इसे बिल्कुल कैट जैसा बना रहे हो। डोंट गो ऑन मतलब और आगे मत बनाओ इसे। बट द पेंसिल वेंट ऑन, जो पेंसिल की वो रुकी नहीं, वो अपनी ड्राइंग बनाती रही। till it had drawn long whiskers and a mouse on the top circle. फिर पेंसिल ने क्या किया, जो टॉप सर्कल था उसके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी सी लॉन्गर विस्कर्स बना दी। विस्कर्स मीन्स होता है मूछें बना दी, और उसने पूरा जो कैट का था वो माउथ बना दिया। एंड द माउस क्राइड आउट इन अ टेरर, जो माउस था वो जोर से चिल्लाया टेरर। इट इज़ अ रियली कैट हेल्प मी, ये तो एकदम सच की कैट लग रही है, मेरी मदद करो। नाउ सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियली इनफ टू फ्राइटन अवे द मेक। आपने ये पिक्चर देखी, आप भी ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो कैट की जो एकदम रियल दिखे। अगर आप ऐसी पिक्चर ड्रॉ करते हो जो एकदम रियल की कैट लगे तो आपको अपने घर में जो मिंक होता है, चूहा होता है, उसको भगाने के लिए काफ़ी है। इनफ मतलब होता है बस काफ़ी है, और फ्राइटन मतलब होता है भयभीत करना, है ना। चूहों को भयभीत करने के लिए आपकी ऐसी रियल वाली ड्राइंग ही काफ़ी है। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी, और उससे क्या हुआ, चूहा जो था भाग गया और पेंसिल ने अपनी जान खुद ही बचा ली। अब है डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। आपको कैट को डिस्क्राइब करना है, मतलब कैट के बारे में कुछ लिखना है अपने वर्ड्स में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द कैट हैज़ अ राउंड फेस विथ 2 लॉन्ग अपराइट ईयर्स। जो कैट होती है उसका राउंड फेस होता है, उसके राइट उसका ईयर्स होता है, 2 ईयर्स होते हैं लॉन्ग। एंड 4 विस्कर्स नियर हर माउथ, और उसकी मूछें होती हैं। शी हैज़ 4 लेग्स, और उसके 4 पैर होते हैं। शी इज़ वाइट इन कलर, और वो वाइट कलर की होती है, लेकिन वो ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है। विथ अ लॉन्ग टेल, उसकी एक पूँछ होती है लंबी सी। सी इज़ वेरी फैट, और वो मोटे होते हैं। एंड इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर मिल्क, और वो हमेशा बाहर जो है माउस को ढूंढती रहती है, किसके लिए, खाने के लिए। तो ऐसा आप कैट के बारे में लिख सकते हैं। लास्ट में आपको एक क्राफ्ट वर्क है, अ पेंसिल कैप। तो एक पेंसिल कैप आपको बनानी है, एकदम छोटी सी, एकदम सिंपल सा आपको पेंसिल कैप बनानी है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो A2x2 स्क्वायर पीसेस ऑफ चार्ट, है ना, चार्ट पेपर लेना है। रेड एंड ब्लैक स्केच पेन्स, रेड और ब्लैक कलर की स्केच पेन लेनी है, और ग्लू, ये सारी चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद इसकी मेथड कैसी है, हम इसे कैसे बनाएंगे। कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विद द कलर ऑफ योर चॉइस। आपको वो चार्ट पेपर में जो आपने लिए उसमें आपको कलर फिल करना है जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमें क्या करना है, होल्ड एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब एंड pointer finger and roll the chart paper with your other hands in such a way that
इट टेक्स द शेप्स ऑफ अ कोन। तो हमें कुछ इस तरह से अपनी कोन को बनाना है, कैप को बनाना है। हमको ऐसा कुछ चार्ट पेपर लेना है अलग अलग कलर का। इसमें तो कलर फिल है, आप इसमें अपने मनपसंद का कलर फिल करते हैं। फिर एक कॉर्नर को ऐसे पकड़ना है, एक कॉर्नर को ऐसे पकड़ना है, फिर इसको ऐसे राउंड करना है, ऐसे हमें राउंड करना है। जब हम राउंड कर लेंगे तो कोने को यहाँ पे ऐसे ग्लू से चिपका देना है ना, यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। तो ये आपकी हो गई आपकी कैप तैयार। फिर इसको आप चिपका दोगे तो आप ऐसा आपको इसको पेंसिल में ऐसे आप रख सकते हो, है ना। ये हमारी कैप जो है वो तैयार हो गई। तो आपको भी अभी पेंसिल कैप बनाना हो तो आप ऐसी बना सकते हैं अलग अलग चार्ट पेपर लेके, ठीक। लास्ट में है अप्लाई ग्लू टू द आउटर। ओके, वही जो मैंने आपको बोला है, एकदम साइड में आप ग्लू चिपका दो। योर पेंसिल कैप इज़ रेडी। अब आपकी पेंसिल कैप जो है वो रेडी है। बट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट्स लुक्स। लास्ट में आपको देखना है कि आपकी पेंसिल जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। और लास्ट में आपका है कुछ कर्सिव राइटिंग में आपको एक सेंटेंस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ कैट ऑन द मैट। कैट जो है वो मैट के ऊपर है। इसको एकदम फाइन राइटिंग में आपको कर्सिव राइटिंग में ऐसे ट्रेस करना है। कहाँ से हम ले जाएंगे, ए बन गया। फिर कैट हम कैसे बनाएंगे, कहीं से भी आपको पेंसिल अपनी उठानी नहीं है। जब तक आपका यहाँ तक फिनिश हो जाए तब तक आपको पेंसिल ऐसे उठानी नहीं होती कर्सिव राइटिंग में। इसके बाद ऑन, देखा मैंने भी पेंसिल नहीं उठाई। फिर है ध, जब तक यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए पेंसिल मत उठाना। फिर मैट, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। आपको ऐसे कर्सिव लाइन दिखते हो ना आप, तो आपको ऐसे पेंसिल बार बार उठानी नहीं होती जब तक आपका वर्ड या सेंटेंस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपका वर्ड जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।